नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 97 पे जो क्वेश्चन है, चैप्टर नेम है हाउ फोर्स अफेक्ट्स अ मोशन। इसके पेज नंबर 97 पे जो पॉज एंड पॉन्डर करके क्वेश्चन है, इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ बारबेल, ये फिगर है उसका। लिस्ट 2 फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन द बारबेल, आर दिस फोर्सेज बैलेंस्ड इफ द वेट लिफ्टर कीप द बारबेल स्टडी। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर है तो अर्थ उस पर mg फोर्स तो लगाता ही लगाता है। तो 2 फोर्सेज में ये पूरा जो बारबेल है, ओवरऑल ये बारबेल जो होगा, ये पूरा नीचे की ओर एक mg फोर्स लगा रहा होगा। अब मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ, चूँकि ये पूरा बारबेल अगर आप देखेंगे ना, तो इसका सेंटर पॉइंट ये है। तो मैं अभी समझाने के लिए आपको, क्योंकि इस सेंटर पे एक फाइनल फोर्स लग रहा होगा जो mg के बराबर होगा, जिसे आप अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग कि वेट लिफ्टर कीप द बारबेल स्टीडी। स्टीडी मतलब ये वेट लिफ्टर आराम से इसको वेट लिफ्ट, ये जो बारबेल है इसको उठा के और खड़ा है, मतलब ना तो ये ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे आ रहा है। इट मीन्स ये बैलेंस्ड है। ओके, अब बैलेंस्ड कब होगा बच्चों, ये कब बैलेंस्ड होगा? अर्थ ने इसको नीचे खींचा है mg से, तो इसका मतलब ये वेट लिफ्टर ने भी ऊपर की ओर फोर्स लगाया होगा अपने हाथ से, जिसे हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। अगर ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब है ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और ये मस्कुलर फोर्स ऊपर की लग रहा है, दोनों इक्वल है। इसी केस में ये बैलेंस्ड होगा, और ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये बैलेंस्ड नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन क्लियरली सेइंग कि ये बैलेंस्ड है, तो आपको दोनों फोर्स लिस्ट करना है। तो वन फोर्स इज मस्कुलर फोर्स, अदर फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका आपको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिख सकते हैं अपवर्ड मस्कुलर फोर्स एंड डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन बारबेल, सिंस बारबेल इज स्टीडी बोथ फोर्सेज आर बैलेंस्ड। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो 2 प्लेयर आर एंड एस आर पार्टिसिपेटिंग इन आर्म रेसलिंग मैच। ओके, आर्म रेसलिंग मैच, जिसे पंजा लड़ाना हम लोग बोलते हैं। एट एन इंस्टेंट व्हेन द आर्म टिल्ट टू द फ्रंट डायरेक्शन। अब फ्रंट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर, ये बाहर की तरफ। ओके, आपकी ओर। आप अगर इस फिगर को देख रहे हो बच्चों, तो ये आपकी ओर आ रहा है, फ्रंट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? फ्रंट डायरेक्शन का मतलब आर्म ये ओवरऑल इधर बाहर की ओर मूव कर रहा है, मतलब आर इधर की ओर आ रहा है, आर झुक रहा है टुवर्ड यू। आर द फोर्सेज एग्जर्टेड बाय प्लेयर बैलेंस्ड, इफ नॉट व्हिच प्लेयर एग्जर्ट द लार्जर फोर्स। अब देखिए, जब भी आप पंजा लड़ाते हो बच्चों, तो अगर ये बिल्कुल सेंटर पे टिका हुआ है बिना मूवमेंट, तो उसी केस में ये बैलेंस्ड होगा। ओके, बैलेंस्ड कब होगा? जब ये इसमें कोई मूवमेंट ना हो। बट क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग कि जो आर्म है वो टिल्ट हो रहा है। अब टिल्ट हो रहा है तो यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब बाहर की ओर टिल्ट हो रहा है, तो बाहर की टिल्ट होने का मतलब एस नीचे की ओर आ रहा है, तो एस जो है वो नीचे कब झुकेगा? सॉरी, ये इधर आइए, ये बाहर की ओर आ रहा है ना, ये वाला हैंड, तो ये आर का हैंड है, आर नीचे की ओर आ रहा है। तो नीचे की ओर क्यों झुकेगा? जब ये जो हैंड है एस का, एस ने ज़्यादा फोर्स लगाया होगा, तो यहाँ पे एस ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। 2 फोर्सेज आर नॉट बैलेंस्ड बिकॉज आर्म टिल्ट, प्लेयर एस एक्सर्ट द लार्जर फोर्स। तो आई होप आपको ये बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगले वीडियोज़ में मैं पूरा प्लेलिस्ट लिंक में डाल रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आने वाले टाइम में। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, पूरे चैप्टर का फुल NCERT सॉल्यूशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।